आज हम पैक्टा पंजाब बोर्ड की बुक से पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर ग्रेड 11 है, यानी 11th क्लास की न्यू बुक है। चैप्टर 5 है उसका, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स का टॉपिक पढ़ेंगे हम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस पढ़ेंगे। इसको हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्विक डेफिनेशन से। डिफ्यूजन क्या होती है? जब भी दो मॉलिक्यूल्स को हम स्पॉन्टेनियसली मिक्स करेंगे, तो जब भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे या कोई भी मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे, तो वो एक दूसरे में स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाएंगे। ये डिफ्यूजन का प्रोसेस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आप लोग टू काइंड ऑफ लिक्विड्स को आपस में मिक्स करें, एक रेड लिक्विड है, एक आपके पास ब्लैक लिक्विड है, आप उनको मिक्स करेंगे, वो स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाएंगे। इसी तरह दो फ्रेग्रेंसेस को, परफ्यूम्स को आपस में मिक्स करें तो उनकी सेंट भी मिक्स हो जाती है। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? किसी भी मैटर की, चाहे वो गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, अगर उसके अंदर एबिलिटी है कि आप उसको प्रेशर दें तो वो कंप्रेस हो जाए, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये उसकी एबिलिटी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मॉलिक्यूल्स के अंदर मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब इनको रिवाइज करने के बाद आप याद हम डिस्कस करते हैं आपकी बुक में। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स को डिस्कस किया गया है। लिक्विड्स भी डिफ्यूज करते हैं, सेम लाइक गैसेस। टू काइंड ऑफ लिक्विड्स को आप मिक्स कर लें तो आपस में डिफ्यूज कर जाएंगे। लिक्विड्स के अंदर गैसेस भी डिफ्यूज करती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इसकी एग्जांपल है जिस तरह से ये जो हमारी कोलाज होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, वो भी तो ऐसे ही ना, लिक्विड्स के अंदर गैसेस को हम मिक्स करके इतनी अच्छी सी सॉफ्ट ड्रिंक्स बना के पीते हैं। लिक्विड्स में मॉलिक्यूलर स्पेसेस भी होती हैं। लिक्विड्स की मॉलिक्यूलर स्पेसेस लेसर, यानी कि वो कम स्पेस होती है, रेदर देन द गैसेस। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, लिक्विड्स के इतने दूर नहीं होते, बट दे आर। लिक्विड्स 10 टू पावर 5 टाइम्स लेस कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं देन गैसेस, बट दे डू शो। ओके, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में भी रैंडम मोशन होता है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी आपस में, मतलब एक सिस्टम के अंदर रैंडमली मूव करते ही हैं। लिक्विड्स को भी जब हम एक्सपेंड करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो लिक्विड्स का वॉल्यूम भी बढ़ता है, जस्ट लाइक गैसेस। और लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स भी काइनेटिक एनर्जी शो करते हैं जस्ट लाइक गैसेस, बट ये भी लेसर होता है देन दैट ऑफ द गैसेस। तो अब हम डिस्कस करते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को। और आपने एक चीज याद रखनी है, ये क्लासरूम स्लोगन, यानी कि ये आज हमने सारा टाइम इसी को ही डिस्कस करना है इस वीडियो में, वो है बिगर द मैस, लॉन्गर द चेन, स्ट्रॉन्गर द लंडन फोर्स के। सो एक काइंड ऑफ फोर्स है जिसको लंडन फोर्स का नाम भी दिया जाता है। ये कब स्ट्रॉन्ग होती है? ये उस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग होगी जब किसी मॉलिक्यूल की चेन लॉन्गर होगी या किसी मॉलिक्यूल का मैस जो है वो बिग होगा। तो डिस्कस करते हैं ये हम क्या कह रहे हैं। हम आज डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को। इनको आईडीआईडी फोर्सेस भी कहते हैं और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। क्विक रिमेम्बरेंस के लिए हम इसको आईडीआईडी फोर्सेस बोलेंगे, लेकिन याद रखना है आईडीआईडी का मतलब है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। सो व्हाट आर दीज? इनकी डेफिनेशन क्या है? एक टेम्परेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेल्प होती है बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, ड्यू टू द टेम्परेरी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि हर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, इट इज अ मॉलिक्यूल, इट हैज इलेक्ट्रॉन्स, एसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये नेगेटिव है, ये फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है, किसी भी सिचुएशन में है। एक क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, प्रोटॉन एक साइड पे बाजों का चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड पे चले जाते हैं। एक ऐसी सर्टेन कंडीशन आई जब उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे चले गए, नेगेटिव चार्ज एक साइड पे गए और पॉजिटिव चार्ज उसका दूसरी साइड पे था, तो इंस्टेंटेनियसली वो डाइपोल बन गया, यानी कि उसमें दो पोल्स बन गए, एक नेगेटिव पोल और दूसरा पॉजिटिव पोल। ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल जैसे ही डेवलप होगा एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसके नेबरिंग में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट था उसमें क्या होगा? उसमें पॉजिटिव साइड पे था, ये पॉजिटिव साइड है इंस्टेंटेनियस डाइपोल मॉलिक्यूल के अंदर,
इसके पॉजिटिव पोल ने अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्जेस को, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को। तो जैसे ही ये अट्रैक्शन शो करेगा तो इस मॉलिक्यूल के भी, यहाँ पे एग्जांपल में उन्होंने हीलियम को शो किया है, तो हीलियम के भी इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी इस तरफ आ जाएंगे। जैसे ही वो इस तरफ आएंगे, पॉजिटिव एक साइड पे चले गए, हुआ क्या कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए और इनकी जो अट्रैक्शन है इस तरह से ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। इसके पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और यही टेम्परेरी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती हैं फोर्सेस। और ये कौन सी फोर्सेस है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल इंस्टेंटेनियसली डाइपोल बना और बनते ही उसने इंड्यूस कर दी, यानी कि प्रोड्यूस की एक डाइपोल फोर्स, या उसने डाइपोलैरिटी इंड्यूस की, प्रोड्यूस की अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के अंदर। तो इस सिचुएशन में ये जो एक फोर्स थी जिसने इस सारे प्रोसेस को क्रिएट किया, ये कहलाती हैं इधर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और आईडीआईडी फोर्सेस। ओके, तो जी हमने बता दिया कि इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। एग्जाम में याद रखने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने इनका नाम याद रखना है और नेम को अंडरस्टैंड करना है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल का क्या मतलब है और इंड्यूस्ड डाइपोल का क्या मतलब है। फोर्सेस जाहिर है ये जो फोर्सेस थी जिन्होंने एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा लिया। तो ये किस तरह से क्रिएट होती है ये वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मॉलिक्यूल के हर वक्त मूव करते ही हैं। तो किसी भी मूवमेंट पे इलेक्ट्रॉन्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और एक टेम्परेरी सा डाइपोल बन जाता है। इसी टेम्परेरी डाइपोल को हम इंस्टेंटेनियस मोमेंटस डाइपोल होता है, एक लम्हाती डाइपोल। और जब ये डाइपोल ये डाइपोल बनने के बाद क्या करता है, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को भी डिस्टर्ब करेगा। उसके तरफ अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उसके पॉजिटिव पोल को, पॉजिटिव उसके अंदर जो चार्जेस हैं यानी प्रोटॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। तो जी फोर्स करता है ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को कि वो भी डाइपोल बन जाए और उसके अंदर इंड्यूस कर देता है डाइपोलैरिटी को, और इस दूसरे नेबरिंग मॉलिक्यूल को हम इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। और ये टेम्परेरी अट्रैक्शन आईडीआईडी फोर्सेस कहलाती है। अब आपने याद रखना है कि ये फोर्सेस वीक हैं, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यूजुअली कोई भी काइंड ऑफ अट्रैक्शन शो नहीं करे। तो बार बार एक सिस्टम के अंदर ये जो वीक सी टेम्परेरी फोर्सेस भी बन रही हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बन रही हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री में। इसकी एग्जांपल ब्रोमीन का एलिमेंट Br2 यानी इस फॉर्म में क्यों प्रेजेंट है नेचर में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है, और इसी मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से ब्रोमीन मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। हाँ वॉलेटाइल भी है क्योंकि ये फोर्सेस वीक हैं और ब्रोमीन इजीली इवेपोरेट कर जाता है, लेकिन यही वीक आईडीआईडी फोर्सेस ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ रखती हैं और वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है, हम उससे बहुत से काम ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को। तो मॉलिक्यूलर मास और साइज हमें आपने याद रखना है, हमने एक स्लोगन याद किया था कि बिगर द mass longer the chain stronger will be the London dispersion force gain, something like this। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल का mass लार्जर है, लार्जर साइज या mass में वो है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बिगर होगा। बिग इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है थोड़ा सा पावरफुल डाइपोल इंड्यूस कर देगा, पावरफुल इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनाएगा, और वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आईडीआईडी फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग हो ही जाएंगी। ये हमने ट्रेंड देखा कहाँ पे,
हेलोजन फैमिली में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसी तरह से ही करती हैं कि जिस तरह से साइज बढ़ता जा रहा है, फ्लोरीन का साइज इज लेसर फ्लोरीन से, और क्लोरीन और फ्लोरीन का यानी कि साइज जो है वो स्मॉलर देन ब्रोमीन एंड आयोडीन है। तो इसी वजह से ये नॉन पोलर होने के बावजूद भी फ्लोरीन गैसेस की फॉर्म में है। इसमें आईडी फोर्सेस वीक हैं, वो उनको एक दूसरे के साथ इकट्ठा नहीं रख सकती, इसलिए फ्लोरीन गैस के फॉर्म में है, क्लोरीन भी गैस की फॉर्म में है। लेकिन ब्रोमीन में आईडी फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर रेदर देन फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो इस वजह से ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और आयोडीन में तो इतनी स्ट्रॉन्ग कि ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो साइज की वजह से, क्योंकि आयोडीन का साइज इज मच मोर बिगर देन फ्लोरीन। नोबल गैसेस भी इसी तरह से करती हैं। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टोटली डिपेंड कर रहा है इनके साइज पे। हीलियम का साइज कम है, इसमें मैस जो है वो लेसर है देन द जीनॉन, तो इसी वजह से हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट भी लेसर है देन द जीनॉन, यानी कि जीनॉन के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्गर आईडी फोर्सेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं सरफेस एरिया, शेप ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह से डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, एक मॉलिक्यूल की शेप जितनी डिफर करेगी, मोर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं अगर एक मॉलिक्यूल में, तो उसमें भी स्ट्रॉन्गर आईडी फोर्सेस हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन है और ये 6 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें आप देखें ये स्मॉलर चेन है, ये लार्जर या लॉन्गर चेन है, इसमें पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट लेस हैं, यानी कि अब हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाके डाइपोल्स बनाएगा, तो कितने डाइपोल बनेंगे 1 2 3 4 5 6, रेदर देन अगर इस चेन में हम देखें तो हाइड्रोजन अगर सभी डाइपोल्स बन रहे हैं तो कितने डाइपोल्स बन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे 14 डाइपोल्स बनेंगे। तो 14 डाइपोल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाहिर है ज्यादा होगी, वो ज्यादा नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे, जबकि ये नहीं कर सकेंगे। तो यही हमारे पास है कि सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है rather than this one. So हाइड्रोकार्बन इसी तरह से करते हैं, जो शॉर्टर चेन्स होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट -88.6 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये तो नॉर्मली जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वहां पे तो ये गैस की फॉर्म में ही है। जबकि लॉन्गर चेन्स जैसे कि हेक्सेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 68.7 डिग्री सेल्सियस है, यानी हमारी यहाँ भी 50 मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है, 50 पे भी टेम्परेचर चला जाए तब भी ये बॉयल नहीं होगा। तो ये सब इसके अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस की वजह से है। आइसोमर्स ऑफ पेंटेन की भी एग्जांपल दी गई है आपकी बुक में शायद, हाँ। तो जी एन पेंटेन में स्ट्रेट चेन्स होती हैं, इसी वजह से अच्छा स्ट्रेट और ब्रांच चेन्स की वजह से भी डिफरेंस आता है। स्ट्रेट चेन में पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जो हैं वो कितने होंगे, कम होंगे कि ज्यादा होंगे, देखिए ना ज्यादा होंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे, 2 यहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 10, नहीं ये तो इतने ही है, ये कोई बल्कि शेप है स्मॉलर सरफेस एरिया। अच्छा सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, तो अगर लार्जेस्ट सरफेस एरिया है जिस तरह इसका है तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि स्ट्रॉन्गर डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। लेकिन अगर ब्रांच्ड है, स्मॉलर सरफेस एरिया है, तो वीकर डिस्पर्शन फोर्सेस यहाँ पर बनेगी। इसका मतलब है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट लेसर है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए इसको बॉइल करने के लिए। ओके तो जी कुछ और क्विक डेफिनेशंस आ गई हमारे पास। अब आपसे कोई पूछ ले कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या है, तो आपने बताना है कि टेम्परेरी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल, कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टेम्परेरीली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन की और वो डाइपोल की फॉर्म ले लेता है, तो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल है। इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है,
तो इंड्यूस्ड डाइपोल है कि पोलैरिटी जब क्रिएट हो जाती है किसी भी नियर बाय मॉलिक्यूल में, नेबरिंग मॉलिक्यूल में, ड्यू टू द इंस्टेंटेनियस डाइपोल, उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये आपके टेक होम लेसन्स हैं। आपने आज यहाँ से जो चीज लर्न करके जानी है और घर में जाके रिवाइज भी करना है, दोबारा अगर भूल जाए तो इस वीडियो पे आना है, वो है लंडन फोर्सेस क्या है। ये सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डेवलप होंगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी लंडन फोर्सेस की अगर मॉलिक्यूलर मास और सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, और इन्हीं की वजह से ही लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ही हमें बता रही हैं कि क्यों हैलोजेंस और नोबल गैसेस जो हैं ये डिफरेंट स्टेट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स शो करते हैं, क्योंकि हैलोजेंस और नोबल गैसेस में साइज का, मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है इस वजह से। तो अब हम कह सकते हैं कि जिस तरह अगर बिगर द मास है, लॉन्गर द चेन है, स्ट्रॉन्गर द डिस्पर्शन फोर्स या लंडन फोर्स गेन है। ओके, ये लिख लें अपनी बुक पे ताकि आपको याद रहे। अगर एग्जाम में कुछ भी ना याद रहा, ये याद रहा, तो आप एक पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे एक और बात आ गई कि लंडन फोर्सेस वीक हैं, टेम्परेरीली अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जो कि डिवेल्प होती हैं दो डाइपोल्स में, एक इंस्टेंटेनियस होता है, दूसरा इंड्यूस्ड होता है। ओके, अब मॉलिक्यूलर मास और साइज के साथ साथ क्या होता है, ये आई थिंक रिवीजन ही है। यस, जैसे जैसे मास बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ने की वजह से लंडन फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन का साइज स्मॉलर है, तो ये गैसेस हैं। ब्रोमीन का साइज इन दोनों से ज्यादा है, मास ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास, तो ये लिक्विड है। एंड आयोडीन का साइज इन तीनों से मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो ये सॉलिड फॉर्म में है। हीलियम और नियॉन जो है इनका boiling point is lesser है than the krypton and xenon due to their molecular mass, because molecular mass more leads to more electronic cloud, which means the London forces are stronger. सरफेस एरिया भी इसी पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, कंटेक्ट पॉइंट ज्यादा होंगे, तो लंडन फोर्सेस भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी। जैसे कि एन पेंटेन स्ट्रेट चेन है और स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, लॉन्गर द चेन होती है, तो लॉन्ग चेन होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। जबकि मिथाइल ब्यूटेन का मीडियम होता है, क्योंकि इसकी चेन इतनी लॉन्ग नहीं होती, बल्कि होती है कंप्रेस्ड होती है। और नियोपेंटेन के केस में भी बहुत ही वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं, तो इसका इन तीनों के निस्बत लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। तो आज हमने डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो मेरा लेक्चर तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।